आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती है आपसे सरोकार और बनेंगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम की खबर के साथ। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तूफानी बारिश हुई। जयपुर में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। जैसलमेर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बीकानेर सहित कई जिलों में आंधी बारिश का तूफान देखने को मिला है। आंधी बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, पोल गिरे और कई हिस्सों में कई घंटों तक बिजली भी गुल रही। प्रदेश का तापमान लिहाजा 10 डिग्री तक नीचे गिर गया है। 28 मई से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है। अगले 7 दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। तो जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है उससे गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया है। क्योंकि आंधी बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या हुई और इसके साथ साथ ऐसे कई इलाके जहां पर घंटों बिजली गुल रही है। जयपुर में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जैसलमेर भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बीकानेर सहित कई जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली है और लिहाजा कई जगह पेड़ भी गिरे, पोल तक गिरे। प्रदेश का तापमान 10 डिग्री तक नीचे गिर गया है। और देखिए 28 मई से खबर यह है कि नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होने वाला है। लिहाजा अगले 7 दिन भीषण गर्मी से राजस्थान के लोगों को राहत मिलने जा रही है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखिए डिडवाना में किस तरीके से आंधी बारिश का दौर देखने को मिला। नागौर में भी कुछ ऐसी स्थिति रही। श्री गंगानगर में और हनुमानगढ़ में भी बारिश का दौर देखने को मिला है। आंधी तूफान के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। ठंडक का एहसास राजस्थान के लोग कर रहे हैं। बारिश ने पारे का दम तोड़ दिया। कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और जिस तरह से 360 डिग्री से मौसम का मिजाज पलटा उससे जाहिर तौर पर गर्मी से और तपिश जो लू चल रही थी जरूर लोगों को राहत मिली है। 10 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर गया है। एक खबर अपने दर्शकों को और बता दें कि 28 मई से जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगले 7 दिन तक आपको भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है। जाहिर तौर पर राहत की खबर जरूर है, लेकिन जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। क्योंकि कई जगह ओले गिरे और उसके साथ पेड़ भी गिरे हैं। लिहाजा ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। कई जगह पोल गिरे तो फिर बिजली भी गुल रही। और ये आपको 4 जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए डिडवाना में, नागौर में, श्रीगंगानगर में और हनुमानगढ़ में किस तरीके से जबरदस्त बारिश हुई और आंधी तूफान के साथ यहाँ पर ओले भी गिरे हैं। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, जो 42 डिग्री का टॉर्चर इस वक्त चल रहा था, जो हीट वेव चल रही थी, उससे कम से कम लोगों को राहत जरूर मिली है। आंधी तूफान के साथ जबरदस्त यहाँ पर ओले गिरते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, बड़ी राहत प्रदेशवासियों को मिली है क्योंकि टेम्परेचर इन दिनों में 45 और 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो रहता है, लेकिन अब जो टेम्परेचर वो 35 डिग्री से नीचे आ चुका है। यानी काफी गिरावट जो है वो इस टेम्परेचर में हुई है। दरअसल मई और जून के महीने में अमूमन 1 या 2 ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, लेकिन इस बार लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की झड़ी लगी हुई है, जिसके यही कारण है कि मार्च से लेकर अभी तक लगातार जो है वो गर्मी जैसे ही अपने परवान पर चढ़ने लगती है और वैसे ही जो है वो बारिश का दौर शुरू हो जाता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हुआ था, उसी के चलते ये पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश और मौसम बदलने के जो दौर है वो देखने को मिल रहे थे। कल दिन भर तेज धूप का सामना जयपुरवासियों को करना पड़ा और शाम को अचानक मौसम बदला और तेज अंधड़ के साथ जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो हवाएं दर्ज की गई हैं और बारिश और ओलावृष्टि भी राजधानी के कई इलाकों में हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ कल या परसों फिर से एक्टिव होने वाला है। यानी हाल फिलहाल में गर्मी से लगातार राहत जो है वो जाहिर तौर पर अभी कैसे मौसम का मिजाज बना हुआ है ये भी बताइए। तूफान की वजह से सभी पेट्रोल पंप में भी इमरजेंसी शटडाउन कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार का तूफान देखने को मिला, ये अरसे बाद इस प्रकार की अंधड़ जो है वो देखने को मिली। हालांकि अभी मौसम जो है वो साफ है, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी हाल फिलहाल बारिश होगी, लेकिन देखिए ये अचानक जो है वो मौसम बदलता है क्योंकि कई सारे सिस्टम जो है वो काम कर रहे हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ ही अरब सागर से नमी आ रही है,
बंगाल की खाड़ी से नमी जो है वो राजस्थान में आ गई है। तो इन सब के मिक्सचर के चलते ये मौसम जो है वो बदल रहा है बार बार। और आने वाले सौरभ, ये बताइए कि राजधानी जयपुर में नगर निगम की क्या तैयारी है, चूंकि कई बार वाटर लॉगिंग की भी समस्या ऐसे में पड़ जाती है। बिजली के पोल भी कई जगह बताया जा रहा है गांव-गांव में गिरे हुए हैं, कई घंटों बिजली भी गुल रही। जी बिल्कुल, देखिए कई टीन टप्पर जो है वो कल रात को उड़े। कल विज्ञापनों के कई पोस्टर जो है वो उड़े हैं, कई पोल्स जो है वो गिरे हैं। चूंकि देर रात की घटना है, इसलिए आज से नगर निगम और जिला प्रशासन देर रात को जो है वो सक्रिय हुआ और उसके बाद जो है वो ये जो चीजें गिरी हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ है कि इसमें समय जो है वो लगातार लग सकता है। लेकिन चूंकि इस प्रकार का अंदेशा जो है वो किसी को भी नहीं था और बहुत कह सकते हैं कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का नुकसान जो है वो हुआ होगा। चलिए सौरभ, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त इस वक्त नजर आ रहा है। और देखिए, डिडवाना में तूफान से शहरी क्षेत्र में कई बिजली के पोल गिरने की जानकारी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों पेड़ धराशायी होने की जानकारी मिल रही है। तूफान की वजह से सभी पेट्रोल पंप में इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा। सैकड़ों पक्षियों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। तो देखिए, एक बड़ा नुकसान भी इस तूफान की वजह से हुआ, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आया था। तूफान से शहरी क्षेत्र में बिजली के पोल तक गिर गए। भारी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। सैकड़ों पेड़ धराशायी हुए। तूफान की वजह से पेट्रोल पंप में इमरजेंसी शटडाउन तक करना पड़ा। सैकड़ों पक्षियों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं लालनू क्षेत्र में भी तेज तूफान के बाद नुकसान की खबर है। करीब 3 दर्जन से ज्यादा जगहों पर पोल टूटे नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र के 31 फीडरों में सप्लाई ठप हो गई है। फिलहाल बारिश का दौर अभी भी चल रहा है। आधे घंटे के तूफान ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। इतना जबरदस्त ये तूफान की देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में खासा नुकसान हुआ है कि जो पोल थे वो गिर गए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता सौरभ बता रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर जिला प्रशासन ने भी नहीं सोचा था और इतना जबरदस्त तूफान आएगा इसको लेकर तैयारी भी पहले से नहीं थी। लिहाजा जो पोल टूटे हुए हैं उनको सही करने में वक्त लग सकता है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने। और पोल जब ठीक होंगे तभी यहाँ पर बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चल पाएगी। फिलहाल कई जगह पर खबर यह है कि बिजली ठप है। झुंझुनू में भी जमकर मेघ बरसे। करीब घंटे भर पिलानी में बरसात हुई। नवलगढ़ और आसपास के इलाकों में बरसात हुई। बरसात के साथ चने के आकार के गोले तक ओले गिले हैं। और बरसात के बाद हवाओं ने ठंड का एहसास तक मई की गर्मी में करा दिया। मौसम विभाग ने 29 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अगले हफ्ते भी आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन ने इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की थी और नुकसान की भरपाई के लिए अब वक्त लग सकता है। यानी कि बिजली पोल सही करने में वक्त लगेगा। बिजली को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। भीलवाड़ा में भी देर रात मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। तेज आंधियों के साथ बारिश का दौर यहां शुरू हुआ। आसमान में लगातार बिजली कड़कती नजर आई। गर्मी का असर जरूर कम हुआ। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। आंधी और बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था हालांकि ठप हो गई है। शहर में अंधेरा छाया रहा। 2 घंटे तक बिजली बंद रही। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अपने दर्शकों को हाल बता रहे कि फिलहाल यहाँ पर स्थिति कैसी है। देखिए, तेज आंधी तूफान आया, लिहाजा नुकसान तो हुआ है, जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। और प्रशासन के लिए अभी बड़ी चुनौती कि किस तरीके से जनजीवन को है जो एक बार फिर पटरी पर लाया जाए। दौसा की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, रात के समय तेज अंधेर से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया, प्रभावित होता हुआ नजर आया। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पेड़ गिरे दिखे। बिजली के ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइन भी धराशायी हो गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर भी अंधेर में उड़ते हुए नजर आए। तेज अंधेर के बाद जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। ट्रांसफार्मर गिरने के कारण ज्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। तो दौसा जिले में जबरदस्त अंधड़ आया, जिसके कारण जिले का अधिकतर इलाका जो है प्रभावित रहा है। सैकड़ों की संख्या में पेड़ जमीन पर गिर गए। बिजली की लाइन के जो ट्रांसफार्मर थे वो भी धराशायी हो गए। जगह जगह बिजली गिरने के कारण जिले के ज्यादातर इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। तेज अंधड़ के चलते जगह जगह टिन
टप्पर, होर्डिंग, बैनर भी उड़ते हुए नजर आए। जिले के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला और जगह जगह पानी भी भरता हुआ नजर आया है। खासतौर पर निचले इलाकों में जो पानी भरा तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए इतना तेज तूफान आया है कि जगह जगह हम पेड़ गिरते हुए देख रहे हैं, बिजली के पोल भी गिरे हुए हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया है इन चीजों को सही करने के लिए? बिल्कुल, विद्युत निगम पूरी तरह अलर्ट हुआ है। विद्युत निगम की टीमें फील्ड में उतरी हैं, लेकिन बिजली के पोल और बिजली के ट्रांसफार्मर सैकड़ों की संख्या में धराशायी हुए हैं। करीब 10 से 12 घंटे अभी लग सकते हैं विद्युत आपूर्ति बहाल होने में। जिले के अधिकतर इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद है, क्योंकि जबरदस्त अंधड़ आया है और लोगों का ये कहना है कि उन्होंने है। हालांकि जो कितनी हाई स्पीड की हवाएं थी वो अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आ पाया है, लेकिन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चली हैं, इसे अनुमान लगाया जा रहा है। रात के समय करीब 11 बजे बाद में ये अंधड़ आया है और उसके बाद में तेज बारिश भी हुई है जिले भर में। और जिले भर में अंधड़ आने के कारण 100 से अधिक पेड़ गिरे हैं। वो साथ ही विद्युत जो ट्रांसफार्मर है, विद्युत लाइन है, वो भी गिरी है। टेन टप्पर गिरने से काफी नुकसान हुआ है। गरीब लोगों ने अपना आशियाना बना रखा था, वो आशियाना इस हवा में उड़ चुका है। ऐसे में जबरदस्त नुकसान की खबरें जिले के हर क्षेत्र से आ रही हैं। ऐसे में ऐसा ही खासतौर पर निचले इलाकों में काफी आवाजाही में दिक्कत होती है जब वाटर लॉगिंग की समस्या वहां पर बन जाती है। इसको लेकर अब प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? क्योंकि सुबह हो चुकी है, जाहिर तौर पर सभी को स्कूल जाना होगा, ऑफिस जाना होगा। बिल्कुल, जो क्योंकि अंधड़ के बाद में करीब 2 से 3 घंटे बारिश भी आई है और बारिश से निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पानी भरा हुआ है। ऐसे में प्रशासन अभी अपनी जो लोकल टीमें हैं ग्राम पंचायत स्तर के गांवों में भेजी गई हैं, साथ ही शहरों में नगर परिषद की टीमें फील्ड में आई हैं। आकलन कर रही है कि क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। जैसे जैसे फोन से सूचनाएं आ रही हैं, उस आधार पर टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और पानी को निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब तक करीब 2 से 3 घंटा इस पूरे पूरा बाहर किया जाएगा। दूसरा, लगभग कितने इलाके यहाँ पर बिजली ठप अभी भी बताई जा रही है? बिल्कुल, जिले के यहाँ 5 बड़े सब डिवीजन हैं। सभी सब डिवीजनों पर हमारी फोन पर बात हुई है तो अधिकतर इलाके इस समय विद्युत आपूर्ति बंद है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां विद्युत आपूर्ति बहाल होगी। सभी जगह पर विद्युत आपूर्ति ठप है। हालांकि शहरी क्षेत्र में कुछ जगहों पर बिजली आ रही है, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह ठप है। आशीष, लेकिन काफी समस्या यहाँ पर लोगों के लिए बनने जा रही है। देखिए, सुबह की शुरुआत हो गई है, लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए जाना पड़ता है। अब बिजली ठप है तो जाहिर तौर पर पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हालांकि बारिश आई है तो पानी की जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोगों को पानी की परेशानी भी होगी। लेकिन सभी तरीके के इंतजाम प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए हैं, जहां पर भी अगर पानी के लिए टैंकर वगैरह भिजवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रशासन का पहले आकलन किया जा रहा है कि किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है और कितनी जल्दी सुविधाओं को बहाल किया जा सकता है। न सिर्फ पोल गिरे हैं बिजली की, बल्कि ट्रांसफार्मर भी धराशायी हो गए। आपकी बात हुई हो प्रशासन से, बिजली विभाग से, कितना वक्त लग सकता है इन सब चीजों को ठीक करने में? बिल्कुल, अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि करीब 10 से 12 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को बहाल करने में लगेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऐसे में नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे कुछ जगहों पर इन ट्रांसफार्मर को सही किया जाएगा। इसमें काफी समय लग सकता है, क्योंकि हर गांव की ये तस्वीरें हैं। ऐसे में जो पावर है वो कम है। ऐसे में उसके आधार पर ये पूरा काम किया जाएगा। तो ऐसे में आज शाम तक या कल सुबह तक कुछ गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल होगी और जो बड़े कस्बे हैं उसमें 4 से 5 घंटे में विद्युत आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की जाएगी। सैकड़ों की संख्या में पेड़ भी जमीन पर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त ये तूफान था। प्रशासन भी इस चीज को लेकर पहले से अलर्ट मोड में नहीं था, जाहिर तौर पर इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन चूंकि पेड़ गिरते हैं तो जाहिर तौर पर आशीष कई जगह यहाँ पर ट्रैफिक की भी समस्या बन जाती है। तो इसको लेकर अब क्या यहाँ पर नगर निगम की टीम एक्टिव होती हुई आपको नजर आ रही है? और दौसा, यहाँ पर कुछ सड़कों पर पेड़ गिरे हैं, उनको सड़क से दूर हटा दिया है और यातायात सुचारू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वहां पर पेड़ गिरे हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण अपने स्तर पर उन पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त। ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर टीम पहुंचने में वक्त लगता है, लिहाजा वहां पर थोड़ा इंतजार ग्रामीणों को करना पड़ेगा। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, टोक भी आपको लेकर चलते हैं, जहां पर देर रात आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। जिले भर से हाहाकार की खबरें आती रही। शहर के
धनातलाई इलाके में 3 लोगों की मौत हुई है। टीन गिरने से ये मौत हुई है। कई जगह टीन गिरी, बिजली के खंभे भी गिरे, कई जगह पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। टोंक शहर समेत उनियाना और पीपलू में भी नुकसान की खबर है। तो धनातलाई इलाके में पता चला 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल टीन गिरने से ये मौत हुई। जबरदस्त ये तूफान आया, कई जगह टीन गिरी, शेड गिरी, बिजली के खंभे तक गिरे, ट्रांसफार्मर फूट गए और लिहाजा एक बड़ा नुकसान पूरे यहां पर इलाके में देखने को मिला है। टोंक शहर के उनियाना और पीपलू में भी नुकसान की खबर है। देर रात आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। जिले भर से हाहाकार की खबरें रात भर आती रही और शहर का जो धनातलाई इलाका है वहां पर 3 लोगों की तक मौत हो गई। दरअसल यहां पर टीन शेड गिरा जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई। दौलत हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दौलत, जबरदस्त तूफान ने तबाही मचाई है टोंक के अंदर। जी बिल्कुल, देर रात जिस तरह से आंधी तूफान आया है, जिले भर से जो खबरें हैं वो देर रात तक आती रही और सुबह जो खबर आई है टोंक शहर के धन्नातला इलाके में 3 लोगों की मौत हुई। हालांकि जिले में और भी मौत की खबर आ रही है, लेकिन वो कहाँ हुई है उसकी पुष्टि थोड़ी देर बाद हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से पेड़ गिरे, खंबे गिरे, टीन शेड उड़ गए और जिस तरह से पूरे जिले में हाहाकार की खबरें आ रही है, वाकई में रात भर पूरे जिले में कई भारी से भारी नुकसान हुआ है। जी लेकिन यहाँ पर नुकसान की जाए तो पर अब जब पट्टी पर जनजीवन आए उसको लेकर क्या तैयारी यहाँ पर दिख रही है प्रशासन की? दौलत, देखिए, जहां जहां से खबरें आ रही है वहां राहत के लिए प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस है, वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिसे कह रहे हैं कि जो हाहाकार की खबरें हैं वो ही है, लोगों के लिए राहत के लिए पहुंच भी रहे हैं। लेकिन जहां जहां से खबरें आ रही है वहां पहुंच रहे हैं। दूर दराज इलाके, ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी जगह है जहां की खबरें भी प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है या सूचनाएं भी नहीं पहुंच रही, वहां ज्यादा हालात खराब है। शहरी इलाकों में तो फिर भी सुविधाएं पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां टीन शेड जैसे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे गिरने और उनके दीवारें गिरने और कई ऐसी खबरें हैं जहां ज्यादा समस्या सामने आ रही है। जी जाहिर तौर पर दौलत, चूंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो ये नुकसान कितना हुआ है इसका आकलन भी हो पाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंधी तूफान ने जबरदस्त यहाँ पर तबाही मचाई। धनातलाई इलाके में 3 लोगों की टीन शेड गिरने से मौत हो गई और कई जगह पेड़ भी गिरे हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर नुकसान हुआ क्योंकि वहां पर देखिए प्रशासन की टीम को भी पहुंचने में वक्त लगेगा और वहां पर एक्चुअल स्थिति क्या है ये अब तक प्रशासन के पास तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है। बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, ट्रांसफार्मर हो गए हैं, लिहाजा बिजली आपूर्ति तो ठप है ही और ऐसे में वाटर सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। और प्रशासन हालांकि अब जमीन पर उतरा है, लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटे का वक्त आप मान लीजिए जनजीवन को पटरी पर लाने में जरूर लगेगा। आपको ये हम घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पूरी की जो टीन शेड थी वो गिर गई और जो कच्चे मकान थे वहां तो ज्यादा ही नुकसान हुआ होगा। ऐसे में कितना नुकसान यहां पर हुआ है, कितने बड़े स्तर पर ये नुकसान हुआ है, इसके लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। तो टोंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कितना जबरदस्त तूफान, कितना बड़ा नुकसान यहां पर इस पूरे शहर में हुआ है। रात भर हाहाकार की खबरें आती रही। शहर के धनातलाई इलाके में 3 लोगों की तक मौत हो गई। दरअसल टीन शेड यहां पर गिरी थी जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली के खंभे गिरे हैं, ट्रांसफार्मर फूकने की जानकारी मिल रही है। कई जगह पर सैकड़ों पेड़ भी गिरे हुए नजर आए हैं। जो टोंक शहर का उनियाना इलाका है और पीपलू, वहां पर भी नुकसान की जानकारी मिल रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में माना जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है इसके आकलन के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, चूंकि प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचना अब शुरू हो रही है।